धनतेरस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर पीएम ने लिखा कि सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान धन्वंतरी हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 30 लाख के पार। अब तक 12,99,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब तक 1 करोड़ 45 लाख के पार कोरोना के केसेज आए हैं। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। अब तक 67,28,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या 18,58,000 के पार। अब भी 4,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 32,032 मरीजों की मौत। देश में 24 घंटे में 44,540 नए केस सामने। 544 मरीजों की मौत। 87,28,000 से ज्यादा टोटल केसेस। 4,84,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 122 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 45,000 से ज्यादा। अब भी 84,627 एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले हैं 2,265 नए केस। अब तक 4,75,175 से ज्यादा मरीज रिकवर। 22,947 केस एक्टिव। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 104 लोगों की मौत हुई। 7,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। हरियाणा में एक दिन में एक बार फिर से सामने आए 2,788 केस। 21 मरीजों ने गंवाई जान। कोरोना का आंकड़ा 1,93,000 के पार। एक्टिव केसेस 18,000 से ज्यादा। दिवाली से पहले बहुत ज्यादा खराब हुई दिल्ली की आबोहवा। 344 रिकॉर्ड हुआ AQI। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में मेवात विकास बोर्ड की 30वीं बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, जो कार्य विभाग अपने स्तर पर कर सकता है, उन कार्यों को मेवात विकास बोर्ड की कार्यसूची में शामिल नहीं करना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन सरकार की मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव में हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने के बजाय गठबंधन को हार की समीक्षा करनी चाहिए। अकेली के विधायक सीताराम यादव के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर हरियाणा कांस्टेबल की पिटाई कर दी और पिटाई का कारण अभी भी सामने नहीं आया। फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता हत्याकांड मामले में अब सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। निकिता हत्याकांड की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंजूरी मिल गई है, जहां रोज सुनवाई होगी। जारी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कैथल एसपी शशांक कुमार सावन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या हुई। करनाल में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत हो गई और झुंडला कस्बा की रहने वाले युवक की बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नानौत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान 2 मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई। साथ ही एक मेडिकल स्टोर से गर्भपात कराने वाली दवाइयां भी मिली हैं। पंचकुला में आबकारी विभाग ने शराब के कई ठेकों पर छापेमारी की। छापेमारी की मुख्य वजह शहर में बिक रही घटिया शराब पर रोक लगाना है। त्योहार के सीजन में सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन में। सोनीपत के शहर वेस्ट रामनगर इलाके में छापेमारी करके अवैध रूप से चल रही रसगुल्ला फैक्ट्री को पकड़ा गया। फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के रसगुल्ले बनाए जा रहे थे और स्वच्छता मानकों की भी अवहेलना हो रही थी। नूह के ताबड़ू में मिठाई के गोदाम में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। सीएम फ्लाइंग की टीम ने ताबड़ू उपमंडल के गांव गोयला और पडेनी सहित नगर के गोदाम पर छापे मारकर सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। अंबाला में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रशासन ने पटाखा जलाने और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन के फैसले को पटाखा व्यापारियों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी के लिए भी दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन अभी भी ग्राहक नदारद नजर आ रहे हैं। इस बार की दिवाली पर दुकानदारों ने चीनी सामान का बॉयकॉट किया है। भारतीय उत्पाद ही बिक्री के लिए रखे गए हैं, जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। दीपावली त्योहार से पहले बाजारों में रौनक बढ़ गई है। फरीदाबाद के बाजारों में दीपावली की खरीदारी को लेकर दुकानें सज गई हैं। खरीदारी करने के लिए ग्राहकों का पहुंचना जारी है।